नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आई है जो कि 498A से रिलेटेड है, जो कि क्वेश्चन पिटीशन से रिलेटेड है। जो जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस की गई थी 19 अप्रैल 2024 को, और इसमें जो क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशल लीड पिटीशन क्रिमिनल नंबर 2520 ऑफ 2017, ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है और इसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स का ये केस है। तो यहाँ पर जो अपीलेंट है उन्होंने 482 सीआरपीसी के अंदर पहले एक राजस्थान हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए 498A जो कि क्वेश्चन के लिए उन्होंने प्रेयर मांगी थी, और जहाँ पर अपीलेंट है वो एक हस्बैंड है और रिस्पोंडेंट नंबर 2 और रिस्पोंडेंट नंबर जो 3 हैं वो एक उनके जो फादर इन लॉ है। रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो है उनकी वाइफ है, वो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पे काम कर रही हैं, और उन्होंने पहले एक कंप्लेंट थी वो हरियाणा में डाली, हिसार में। तो 498 के अंदर एक जो है कंप्लेंट थी वो डाली गई, उसके बाद एक FIR थी वो रजिस्टर्ड हुई, और कुछ दिनों के बाद जो उनके फादर हैं उन्होंने भी एक जो कंप्लेंट है वो मींस रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने भी, मींस 2 या 3, ये फैक्ट्स को देखेंगे उसमें बता पाएंगे। तो एक और कंप्लेंट डाली गई उनकी साइड से, इन लॉज की साइड से, वो राजस्थान उदयपुर की साइड में डाली गई। और अब यहाँ पर एक चार्जशीट थी वो हरियाणा में वो फाइल की गई, और सिर्फ 498 का जो केस था उसी के ऊपर ही चलाया गया। मेन टाइम उनका एक्विटल भी हो गया था 498 का, लेकिन जब वो हस्बैंड ने आगे क्वेश्चन के लिए डाला, क्वेश्चन पिटीशन डाली जो राजस्थान हाई कोर्ट में उदयपुर में एक FIR रजिस्टर्ड हुई थी, उसके अगेंस्ट में एक क्वेश्चन पिटीशन थी वो डाली, और लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने क्वेश्चन देने से मना कर दिया, क्वेश्चन करने से मना कर दिया, प्रेयर को डिसअलाउ कर दिया, मीन्स उनकी जो पिटीशन थी, याचिका थी, उसे डिसमिस कर दिया। और इस ग्राउंड पे एक कर दिया कि जो उदयपुर की जो कंप्लेंट थी वो पहले डाली गई थी। यहाँ पर एक एरर हुआ था, क्योंकि यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे ऑब्जर्वेशन में दी, और हम इसके जजमेंट के कंटेंट्स को देखेंगे। यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट ने एक एरर कर दिया था, जो कि एक एडमिटेड फैक्ट था कि जो FIR थी वो पहले हरियाणा में हिसार में हुई थी, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट ने यहाँ पर थोड़ी ये एरोन मीन्स अपना एक ऑब्जर्वेशन थी वो एरोनियस व्यू अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से उनकी जो याचिका थी वो डिसमिस कर दी थी। लेकिन जब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक तो जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 है वो खुद एक गेस्टेड ऑफिसर है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, और यहाँ पे एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट हुआ है, मींस अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ हुआ है, क्योंकि 2 कंप्लेंट्स डाली गई सेम फैक्ट्स में। अगर मान लीजिए कोई भी केस कंप्लेंट डाली गई है और अगर लगता है उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उस कंप्लेंट को विड्रॉ करके दूसरी जगह डाला जाए, मीन्स जहाँ उनकी टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ डाला जाता। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने जो प्रोसीडिंग्स थी वो कंटिन्यू करने के लिए मीन्स कंटिन्यू करवाई, और लेकिन वहाँ से उनको मीन्स उनको अपीलेंट से उनको अरेस्ट करके बेल मिली, और लेकिन उसके बाद गवाही देने भी जो है वो नहीं आए वहाँ पे, जहाँ पे जो हरियाणा में जो हिसार में जो कंप्लेंट रजिस्टर हुई, तो वो भी अपने एज ए विटनेस के तौर पे भी पेश नहीं होते, जिसकी वजह से जो अपीलेंट हस्बैंड है उनकी एक्विटल हो गई थी। अब यहाँ पर माननीय कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द जो है लॉ किया गया है। तो यहाँ पर जो हस्बैंड है उनको रिलीफ थी वो ग्रांट कर दी, और उनकी जो अपील थी वो अलाउड कर दी। आइए हम इसके कंटेंट्स को देते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल जजमेंट है, क्योंकि एक रिपोर्टेबल जजमेंट, और ये काफ़ी लेटेस्ट जजमेंट है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी मीन्स प्रोनाउंस किया है। तो यहाँ पर देखिए, अब कंटेंट्स को देखते हैं। ये अपील थी वो करेक्टनेस ऑफ जजमेंट थी, उसके लिए मीन्स असेल्ट किया था, जो राजस्थान हाई कोर्ट ने 2015 में दी थी, जिसमें हस्बैंड की जो पिटीशन थी उसे डिसमिस कर दिया था। हस्बैंड ने 482 सीआरपीसी के अंदर ये एक पिटीशन थी डाली थी, जो एक FIR थी जो वुमेन्स पुलिस स्टेशन उदयपुर में रजिस्टर्ड हुई थी। 498A 406 जो कि क्रूअल्टी कॉज टू द मैरिड वुमेन 498 का केस बनता है। 406 जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। 420 जो चीटिंग से है, और 120B
और जो एक्सटॉर्शन से रिलेटेड सेक्शंस हैं उसके अंदर जो है वो फाइल की थी। लेकिन यहाँ पर जो राजस्थान हाई कोर्ट है उन्होंने उनकी हस्बैंड की याचिका को डिसमिस कर दिया था, खारिज कर दिया था। और अब ये फैक्ट्स क्या निकल के आते हैं, फिर देखिए सोल ग्राउंड ये था, हाई कोर्ट ने इस ग्राउंड पे जो क्वेश्चन थी वो करने से मना कर दिया था, क्योंकि जो सेकंड एफआईआर थी वो सेम सेट ऑफ एलिगेशंस थी कंप्लेंट द्वारा। आफ्टर 2 वीक्स ऑफ लॉजिंग द एफआईआर, मींस पहले एक एफआईआर लॉन्च की गई थी, वो हिसार हरियाणा में कराई गई थी, 498-34 इंडियन पिनल कोड के अंदर थी, और 2 वीक्स के बाद एक और सब्सिक्वेंट एफआईआर थी वो फाइल कर दी गई थी। अब रेलिवेंट फैक्ट्स क्या थे, रेलिवेंट फैक्ट्स को देखते हैं। अपीलेंट जो कि हस्बैंड है, रिस्पोंडेंट नंबर जो 3 है वो इंटरनेट के माध्यम से मींस कांटेक्ट में आए थे जून 2014 में। और जो कंप्लेनेंट है, यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, जो कि फादर है, मींस लड़की के जो फादर है, वो अब रिस्पोंडेंट नंबर जो 3 है जो कि एक वुमेन है, मींस इनके साथ अपीलेंट का जो मैरिज हुआ था, तो वो मींस जो मैरिज हुआ था मींस मैरिज हुआ है, और वो अपीलेंट से उदयपुर में मिले, मींस जो फादर है, जो कंप्लेनेंट है वो उदयपुर में मिले, और जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहे हैं एक हिसार में। और फॉर द प्रपोजल ऑफ हिज डॉटर, जो डॉटर जो है वो रेस्पोंडेंट नंबर 3 है, और जो उस समय डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पे काम कार्यरत है राजस्थान में। और 18 फरवरी 2015 को एंगेजमेंट हुई, और 21 मार्च 2015 को मैरिज थी वो उदयपुर में सॉलेमनाइज्ड हुई, मींस राजस्थान में ही मैरिज थी वो सॉलेमनाइज्ड हुई थी। और 10 अक्टूबर 2015 को रिस्पोंडेंट ने, मींस मैरिज के सेम ईयर ही, मींस आप 7 महीने के बाद ही, लगभग 7 महीने, 6.5-7, हाँ, जो महीने हैं उनके बाद ही रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक कंप्लेंट थी पुलिस स्टेशन हिसार में फाइल कर दी। अंडर सेक्शन 498 के अंदर एक कंप्लेंट थी वो फाइल कर दी, और कंप्लेंट थी वो रजिस्टर्ड हुई पुलिस स्टेशन हिसार में 17 अक्टूबर 2015 में एज एन एफआईआर नंबर सो एंड सो अंडर 498 प्रीवियस सेक्शन 34 इंडियन पिनल कोड में। और मीन टाइम रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक और कंप्लेंट थी, वो मींस एक कंप्लेंट अभी रजिस्टर्ड हुई थी, एक और कंप्लेंट थी वो फाइल कर दी 5 दिन के बाद ही। जब पहली जो कंप्लेंट हुई थी उसके 5 दिन के बाद ही उदयपुर में भी वो कंप्लेंट फाइल की, वो 15 अक्टूबर 2015 को सेम स्टेट ऑफ राजस्थान में डाली। सेम सेट ऑफ एलिगेशन, सेम एलिगेशंस थी जो प्रीवियस कंप्लेंट में, मींस जो हिसार में कंप्लेंट डाली गई थी वही सेम कंप्लेंट उन्होंने एक उदयपुर में भी सेम एलिगेशंस थी वो लगाई थी। और यहाँ पर भी कंप्लेंट थी वो रजिस्टर्ड हुई थी, मींस एफआईआर के तौर पर रजिस्टर्ड हुई 1 नवंबर 2015 को अंडर सेक्शन 498 506 इंडियन पिनल कोड के अंदर। जो पहली एफआईआर थी जो हिसार में रजिस्टर्ड हुई थी वो अपीलेंट और अदर फैमिली मेंबर्स का भी नाम डाला गया था उसमें, लेकिन जब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी सेक्शन 173(2) सीआरपीसी के अंदर, मींस जो फाइनल रिपोर्ट जो चार्जशीट जो फाइल की दिसंबर 2015 में, सिर्फ अपीलेंट का ही नाम ही 498 के अंदर डाला गया, और मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया उस रिपोर्ट पे, ट्रायल प्रोसीड हुआ और केस रजिस्टर्ड हुआ, क्रिमिनल केस नंबर 2015 का इन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हिसार की कोर्ट में वो केस था वो रजिस्टर्ड हुआ। और उसके बाद अपीलेंट ने एक पटिशन थी 482 सीआरपीसी की फाइल की राजस्थान हाई कोर्ट में, जो सेकंड एफआईआर को क्वैश करने के लिए यहाँ पर एक पटिशन थी वो डाली, मींस फाइल की, जो कि रजिस्टर्ड हुई थी उदयपुर में। लेकिन हाई कोर्ट ने जो पटिशन थी, याचिका थी, वो डिसमिस कर दी 6 मार्च 2017 को 2 ग्राउंड्स पे। पहला ग्राउंड ये था कि जो उदयपुर की जो कंप्लेंट थी, यहाँ पर हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जो उदयपुर की कंप्लेंट थी वो प्रायर इन पॉइंट ऑफ टाइम देन द कंप्लेंट इन हिसार, यहाँ पर एक एरोनियस व्यूज अडॉप्ट किया था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी हाई कोर्ट की, उन्होंने कहा कि उदयपुर की जो कंप्लेंट है वो पहले हुई है रजिस्टर। और सेकंड ग्राउंड ये था कि राजस्थान पुलिस को पता नहीं था कि एक अर्लियर प्रोसीडिंग्स भी हिसार पुलिस में डाली गई है, तो उदयपुर पुलिस के पास लिबर्टी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे जो कंप्लेंट है वो उदयपुर में जो डाली गई है। तो ये 2 ग्राउंड्स बनाए थे कोर्ट ने। अब उस ऑर्डर से एग्रीमेंट हुए, और जो प्रेजेंट पिटीशन थी वो इस कोर्ट में समक्ष डाली गई, जिसमें नोटिस इशू हुआ, और 3/4/2017 को मींस माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक नोटिस था वो इशू हुआ, और कोर्ट ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन थी उदयपुर की, उसको स्टे कर दिया टिल फर्दर ऑर्डर्स।
और इसके लिए एफआईआर में कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, ऐसा कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, मीन्स अपनी ऑब्जर्वेशन में लिखा है। अब जब इम्पीच्ड ऑर्डर जब पास हुआ था, फिर उसके बाद हिसार ने अपना ट्रायल था वो कंक्लूड भी कर लिया और ट्रायल कोर्ट ने अपनी जजमेंट थी 2 अगस्त 2017 को दी, जिसमें अपीलेंट को बरी कर दिया और उस जजमेंट को भी एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पे रिकॉर्ड में लिया गया है। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल की गई थी 2021 में, उस जजमेंट को भी ऑन रिकॉर्ड में लिया गया। अब जजमेंट और ऑर्डर का इक्विटल देखने के बाद प्रोसिक्यूशन ने ये मींस एग्जामिन किया था एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी PW1, जिसने पुलिस पेपर को रिपोर्ट किया, मींस प्रूव किया था। हेड कांस्टेबल जो PW2 थे, उन्होंने भी प्रूव किया था डॉक्यूमेंट्स जो मैरिज से संबंधित थे, और DSP जो हैं वो प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 थे, उन्होंने भी कुछ पुलिस पेपर्स को प्रूव किया, और प्रोसिक्यूशन 4 जो है उन्होंने चलान था जो प्रिपेयर किया था उसको, जिन्होंने कंप्लीट की थी इन्वेस्टिगेशन को, उसके बारे में अपनी जो है गवाही दी थी। ट्रायल कोर्ट ने फर्दर ये रिकॉर्ड किया कि प्रोसिक्यूशन ने अपनी पूरी अपनी ट्राइड इट्स बेस्ट, मतलब उन्होंने पूरी अपनी क्षमता के साथ कंप्लेनेंट और विक्टिम को बुलाने की प्रेजेंस कोशिश की, लेकिन वो कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए, तो इसलिए कोई उनके पास ट्रायल कोर्ट के पास अल्टरनेटिव नहीं था, बल्कि उनके जो एविडेंसेस थे प्रोसिक्यूशन के उसको क्लोज कर दिया। और आगे देखते हैं, और फिर स्टेटमेंट थी अपीलेंट की 313 के अंदर रिकॉर्ड की, और काउंसिल के सुनने के बाद कोर्ट ने अपीलेंट को एक्विटल कर दिया। अब काउंसिल के अब यहाँ पर अपीलेंट ने अपनी अटेंशन बताई, मींस अब आर्गुमेंट्स में अब अपने सबमिशंस दिए। अपीलेंट ने कहा कि जजमेंट जो थी एक्विटल की, और एक तो एक्विटल जो बरी हो चुके हैं ऑलरेडी, इसकी ग्राउंड पे उन्होंने फोकस किया, मींस जो काउंसिल थे उनके जो अपीलेंट के, और साथ में बताया कि जो एरर्स भी आए हैं फेस ऑफ रिकॉर्ड पे, जो इम्पिंज्ड ऑर्डर था, तो इसमें ये उसमें माननीय हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि कंप्लेंट थी वो उदयपुर में पहले हुई है, तो इसलिए हिसार से, और राजस्थान पुलिस के पास कोई नॉलेज नहीं है, तो इस ग्राउंड्स पे उन्होंने अपनी सबमिशंस दिए, और रिस्पोंडेंट ने इसको अपोज किया और कुछ जजमेंट्स थी उस पर भी रिलाई किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को देखने के बाद, केस लॉ रिलाई करने के बाद, हम ये कन्विंस्ड होते हैं कि जो इम्पीच्ड प्रोसीडिंग्स थी बल्कि कुछ नहीं है, बल्कि एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ है। देखिए यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि ये जो प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं वो एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ थी। ये भी रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 ने डिनाई नहीं किया कि उन्होंने कोई दे डिड नॉट लॉन्च दी हिसार कंप्लेंट एट लॉ हिसार, उन्होंने इस पर भी मींस मना नहीं किया कि उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च नहीं की थी हिसार में, मींस उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की थी। और फिर साथ में कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कोई एप्लीकेशन भी फाइल नहीं की कि उस कंप्लेंट को विड्रॉ करना चाहते हैं, इस ग्राउंड पे कि ये गलती से यहाँ पर फाइल कर दी गई, या और कंप्लेंट जो है उसे ट्रांसफर कर दिया जाए, या फिर उदयपुर में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस वाज कमिटेड जहाँ ऑफेंस हुआ है। मींस ना तो विड्रॉ की, ना ही उन्होंने ट्रांसफर की कोई एप्लीकेशन दी, बल्कि उन्होंने अलाउ कर दिया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि भाई आप प्रोसीड करें, कि इन्वेस्टिगेशन को चालू रखें, और जिसमें स्टेटमेंट्स भी उन्होंने अपनी रिकॉर्ड करवाई थी। रिस्पोंडेंट नंबर जो 3 जो एक खुद गेस्टेड पुलिस ऑफिसर हैं, और उनको सब पता, उनके मींस उनके लॉज की जानकारी थी, पर्टिकुलरली जब CRPC में क्या लॉज हैं उनके बारे में उनकी पूरी मींस नॉलेज थी, और जो प्रोविजंस हैं, तो ना तो कंप्लेंट आए, ना ही विक्टिम आए विटनेस बॉक्स पे जो हिसार कोर्ट में जब प्रोसीडिंग चल रही थी, तो बल्कि एक टोटल वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल टाइम हुआ कोर्ट का। ना ही वो गवाही देने आए हिसार में, जिससे कोर्ट का एक वैल्यूएबल टाइम था, कोर्ट ने कहा कि वो वेस्ट हुआ, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मेडली वो एक पुलिस ऑफिसर हैं, और उनको पहले मैनेज करना चाहिए था, मींस करना था, किया था उन्होंने FIR लॉज लेस हिसार थ्रू हर फादर, तो उसके बाद होम टाउन चली गई, और फिर उदयपुर में एक और कंप्लेंट थी वो लॉन्च कर दी बाय देयर फादर विद इन अ वीक। अब यहाँ पर एडमिटेड डेट्स के ऊपर कोर्ट ने कहा, देखिए कि जो फाइंडिंग्स थी हाई कोर्ट की, वो भी उन्होंने कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर फाइंडिंग्स भी यहाँ पर एरोनियस व्यू अडॉप्ट किया, क्योंकि कंप्लेंट हिसार की वो डाली गई थी 10 अक्टूबर 2015 की, और उदयपुर की जो कंप्लेंट थी वो डाली गई थी 15 अक्टूबर 2015 की। जो FIR रजिस्टर्ड हुई थी हिसार की वो 17 अक्टूबर को हुई थी। देखिए कंप्लेंट 10 को डाली गई, और FIR जो थी वो रजिस्टर्ड हुई 17 को, और उदयपुर में जो कंप्लेंट डाली गई थी 15 अक्टूबर को, और FIR रजिस्टर्ड हुई वो 1 नवंबर को हुई। तो अब यहाँ पर बताया कि किस बेसिस पे हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया कि उदयपुर की कंप्लेंट थी वो पहले हुई थी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम,
जो यहाँ से कहीं निकल के नहीं आता है, जो भी एडमिटेड डेट, जो डेट्स ऊपर हैं, जो कि उसमें से कहीं भी ऐसा निकल के नहीं आता कि उदयपुर की जो कंप्लेंट थी वो पहले हुई थी। तो जो कि एक कोर्ट ने कहा ये कॉन्ट्रैरी टू द रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट में है और एडमिटेड फैक्ट्स के भी अगेंस्ट में है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये कोई डिस्प्यूट में नहीं है कि कंप्लेंट लॉन्च एक उदयपुर में हुई थी, एलिगेशंस जो सेम थे जो हिसार में थे, और ये भी कहा गया कंप्लेंट में कि उदयपुर में कि कंप्लेनेंट जो है वो पहले उन्होंने कंप्लेंट भी हिसार में लॉन्च की है, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो उदयपुर की थी उसको भी वेल अवेयर है कि कंप्लेंट सेम एलिगेशन जो है वो हिसार में डाली गई है। उसके हाई कोर्ट ने फिर यहाँ पर एरर कर दी कि राजस्थान पुलिस को पता नहीं था कि अर्लियर प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएटेड हुई थी हिसार में। मींस कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट में क्लियरली लिख दिया था कि एक कंप्लेंट हमने एक और हिसार में डाली है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक और एरर कर दी कि पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हाई कोर्ट और राजस्थान पुलिस जो है वो एटलीस्ट रीड द कंप्लेंट केयरफुली। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट और राजस्थान पुलिस को कंप्लेंट थी वो केयरफुली रीड कर लेनी चाहिए थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि एरर थी, यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक एरर की थी और उसमें पिटीशन को खारिज कर दिया था। अब यहाँ पर कहा कि ये व्यू दिया रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 ने, उन्होंने मिसयूज किया अपनी ऑफिशियल पोजीशन को और कंप्लेंट एक के बाद एक लगाई, और जो कि कंडक्ट जो था ट्रायल कोर्ट का हिसार का, विड्रॉ नहीं की थी कंप्लेंट को हिसार में, और इंटेंशन यही था कि हरास करने के लिए अपीलेंट को कि पहले एक ट्रायल हिसार में फेस करें और फिर उसके बाद उदयपुर में फेस करे। तो यहाँ पर अपीलेंट अरेस्ट भी हुआ गया और उसके बाद उनको बेल भी ग्रांट कर दी गई, और यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 ने अपोज किया, क्वैशिंग का एफआईआर को भी जो थी उसको भी अपोज किया, और एलिगेशन ये भी बताई कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वो विजिट भी किया था उन्होंने अपीलेंट के हिसार में, और उन्होंने कहा कि उन्होंने डिमांड की थी 50 लाख की इनोवा कार की। ये आर्गुमेंट था, कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ था हिसार में बल्कि उदयपुर में हुआ था, ये भी करेक्ट नहीं है। तो इस तरह की प्रैक्टिस को हमने कहा, कोर्ट ने कहा कि हम डेप्रिशिएट करते हैं, स्टेट मशीनरी को इस मिसयूज किया गया फॉर अल्टीरियर मोटिव्स है और हरासमेंट दी गई अदर साइड को। तो यहाँ पर कॉस्ट भी इम्पोज करते हैं रिस्पोंडेंट नंबर 2 के ऊपर टू कॉम्पनसेट द अपीलेंट। यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम इस पे जो है कॉस्ट भी इम्पोज करते हैं, जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया, और जो ऑर्डर पास किया गया था हाई कोर्ट का उसे क्वैश कर दिया, और जो प्रोसीडिंग थी उसे क्वैश कर दी, और यहाँ पर कॉस्ट भी थी 5 लाख की इम्पोज की उनके ऊपर, और कहा कि ये डिपॉजिट की जाए रजिस्टर ऑफ कोर्ट, जिसमें 4 वीक्स के अंदर डिपॉजिट की जाए, और 50% जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाए, मे बी ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, और 50% जो है वो अपीलेंट को दे दिया जाए। ये जजमेंट आई थी 19 अप्रैल 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।